आज कुछ पल के लिए हम एक विषय के बारे में सोचेंगे। अपने अपराध छिपा रखता तो बाइबल इसके बारे में काफी बातें बता रहा है। खास करके न्यायों की किताब के आखिरी 2 अध्याय आप ध्यान से पढ़ा है तो मैं कई बार अचंभित हुआ है बातों को पढ़कर। परमेश्वर का मंडली, वो जमाने का मंडली हुई है अब्राहम के संतान, उनकी मंडली में एक पाप को पूरा एक ग्रुप कवर करने के वास्ते परमेश्वर ने दिखा दिया अति भयानक न्याय। ये चीज प्रयोग हम हमेशा याद रखना अच्छा है। परमेश्वर पाप को माफ करने के लिए तैयार हैं, पाप को ना देखा करके छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मनसाक्षी के अंदर कटमल लगने वाला, कांटा लगने वाला कोई भी चीज आएगा तो सीधा दिल खोलो, कबूल कर दे, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहला काम कर। That must be the simple and straight attitude we should be having in our Christian life. हमारे क्रिश्चियन जिंदगी में होने वाले कार्य ऐसा होना है, याद कर। आज हम इन चीजों को जरा देखेंगे। अपना अपराध छिपा रहता है तो क्या होने वाला है। न्यायों की किताब का 19वां अध्याय जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, उसका 27 से 30 वचन हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सवेरे जब उसका पति उठा, घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास ठेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चले। जब कोई उत्तर न मिला तब वो उसको गद्दे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वो अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखेल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इस्राएल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश से चले जाने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। याद रखो, ये घटना 12 इस्राएली गोत्र में से गोत्र के अंदर ही हुआ है। एक आदमी अपने से गुस्सा करके चले गए, अपने औरत को लेकर आने के लिए गया, घर में से लेकर आ रहा था। लेवी गोत्र का आदमी था। वो जाके एक दिन का सवारी का जगह है, इसलिए औरत को लेकर आ रहे हैं। बीच में अंधेरा होने के वास्ते बिन्यामीन गोत्र का एक घर का आदमी ने उनको स्वीकार किया, आप रात इधर रहो, कल सुबह निकलो। इस्राएलियों का 12 बच्चों में से एक लेवी, दूसरा बिन्यामीन। लेकिन उधर रात को ये आदमी और उसका औरत मिलके वो मेहमान के घर में रहते वक्त कुछ नीच लोग आके वो घर का मालिक को बोला, उस आदमी को छोड़ दो, हम उसके भोगना चाहता। ये इसका पीछे का न्यायों का 19वां अध्याय में, 19-20 अध्याय में सब बातें लिख के रखा है। कुछ ही वचन हम पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। तब उसने बहुत समझाने के लिए कोशिश किया, घर का मालिक माना नहीं। तब उसने कोई रास्ता नहीं है करके अपना रखेल औरत को बाहर छोड़ दिया। और क्या हुआ, पूरा रात वो लोग उनको बलात्कार किया, औरत मर गया। उसके बाद क्या हुआ यही हम लोग पढ़ा। ये यीशु मसीह का अंदाज 1000 साल पहले हुआ घटना। न्यायों का किताब का 19-20 अध्याय में लिखा हुआ वो घटना के बारे में पढ़ा हुआ वचन थोड़ा तस्वीर के रूप में आपके सामने पेश किया गया। गिबेया में रहने वाला बिन्यामीन के लोग, लेवी गोत्र का आदमी अपने औरत को लेकर दूर से अपना घर की ओर आ रहे हैं, ससुराल से। और हुआ घटना यीशु मसीह का 1065 साल पहले हुआ घटना। तो घर में प्रवेश करके वो औरत को बलात्कार करने के वास्ते वो मर गया। उसका बॉडी को गद्दे पर लेकर चले गया और घर में जाकर उसको ऐसा टुकड़ा करके भेज दिया। उसके बाद में हुआ युद्ध की कहानियां सब हम देखने वाले हैं। आपको मालूम है, एक गोत्र 3-4 दुष्टों को ढांपने के लिए किया हुआ काम के द्वारा इस्राएल में से 50,000 या आधा लाख लोग
अब्राहम की संतान लोग डिसिप्लिन के लेवल में परमेश्वर का ऑर्डर से मार डाला गया। एक गोत्र का रहने का घर वगैरह सब जलाया गया है। बाइबल में लिखा हुआ बातें। न्यायों का जमाना ये जमाना है, उसको मसीह मंडली का जमाना के साथ एक तुलना है। कैसा? आज हम कलीसिया करके आराधना का जगह वो जमाने में था, आज हम कलीसिया इकट्ठा होने वाला कलीसिया। ये न्यायों का जमाना में परमेश्वर का कहना यही था, तुम मेरे बच्चे हैं, चलो गलतियां हुआ तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम्हें सुधारने के लिए लोगों को भेजूंगा। अंदाज 300 साल की कहानी मूसा लेकर आया, जोशुआ कानान देश को बांट के दिया, और उसके बाद चला हुआ 300 साल की अंदाज कहानी का जमाना। परमेश्वर को तुम का राजा है, एक नया नियम का एक तरीका तभी था, कोई जगह है नहीं, और वो लोग अपने को जैसा लगा वैसे चलते थे, गलत करते थे। परमेश्वर उनको दंड दिलाते थे और रोते थे, छुड़ाने वाले को भेजते थे और उनको बचाते थे। इस तरह चलते थे। यह सिस्टम परमेश्वर को अच्छा भी लगा। जब राजा मांगा, परमेश्वर ने बोला वो तुझे इनकार नहीं करते शामुएल, मुझे इनकार करते रहे। वो जमाना में हुआ सच्ची घटना, जैसे कुरिन्थियों का पत्री हम रेफर करेगा, उनकी जिंदगी में हुआ बातें इस्राएलियों का अंतिम दिनों में आया हमारे बुद्धि उपदेश के लिए लिखे रखा हुआ है। परमेश्वर भस्म करने वाला आग एक करके व्यवस्था विवरण की किताब में लिखे रखा है। नया नियम की इब्रानियों का किताब में वैसे की वैसा दोहराया। आओ, वो परमेश्वर बदलने वाला नहीं करके मलाकी बोलते हैं। याकूब की किताब में वो दोहरा रहा है, मैं बदलने वाला नहीं है, मुझे अदल बदल की छाया नहीं है करके याकूब बता रहे। अपना परमेश्वर स्वभाव में, पवित्रता में, प्रेम में बदलने वाला है ही नहीं है, हमें उनके ओर बदलना है। ये बात को याद रखें। ये चीज को हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। न्यायों का किताब 20वां अध्याय का 12-13 वचन हम पढ़ेंगे। तब इस्राएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों के में कितने मनुष्य ये पूछने को भेजे, ये क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। एक औरत को, इस्राएली औरत को बलात्कार किया, मार डालने, मृत्यु के उधर तक। इसलिए उसका रिएक्शन के रूप में उसका पति औरत को काट के टुकड़ा करके भेज दिया 12 गोत्रों में। कोई बाहर की पापियों का बीच की कहानी नहीं है, परमेश्वर का बच्चे ब्राह्मण की संतान के बीच में होने वाला घटना। 13 वचन, अब उन गिबेवासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इस्राएल में से बुराई का नाश करें। मैं उधर आगे राइट साइड में इंग्लिश में लिखे रखा, निर्भया रेप केस इन दिल्ली। अदालत ने वो 4 जवानों को फांसी का दंड दे दिया। कुछ महीने पहले मेरे ख्याल में उनको फांसी भी दिखा। इस तरह की पाप करने वाले को, एक औरत को अति भयानक तरीके से बलात्कार करके मर्डर करने वालों को दंड अगर योग्य रीति से नहीं दिया, देश पाप का श्राप में डूब जाता। सरकार की तरफ से हुआ वो घटना। हम ये नहीं चाहते कि वो 4 रेप किया लड़का लोग नाश हो जाए, नहीं, मन फिरा के उनको जीवन पाने का रास्ता है। लेकिन ये गलती का दंड देना एक सामाजिक तौर से जरूरी है, परमेश्वर का व्यवस्था के आधार पर भी जरूरी है। इसका मतलब ये जो इस्राएलियों का जिंदगी में हुआ घटना आज का दिन होता है कि नहीं, ये बात याद दिलाने के लिए मैंने सिर्फ इसको याद दिलाया। 13वां वचन, अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इस्राएल में से बुराई का नाश करें। बुराई की नाश करने की हमें जरूरत है, याद रखो। बुराई की नाश करने के लिए हम बुराई के साथ समझौता बनाने वाला बनेगा, प्रियो परमेश्वर हमारा दुश्मन बन जाते हैं। आगे, परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों की मानने से इनकार किया। याद रखो, एक गोत्र 25 लाख लोग थे, उनमें से एक गोत्र को कम से कम 2 लाख जन होंगे। वो लोग अपने कुछ आदि भयानक निर्भया केस के जैसा किया हुआ लोगों को दंड के लिए छोड़ने के लिए, वो लोग इतना तो बोल सकते थे,
हम लोग उनको आपके सामने मार डालेंगे, आपको देता नहीं है, ये लोग किया हुआ गलती भयानक है करके दंड देता तो भी सही होता था। परमेश्वर का क्रोध देश में पड़ता नहीं था, लोगों के ऊपर परमेश्वर का श्राप नहीं पड़ता था, क्योंकि इतना खुल्लम खुल्ला भयानक रीति से वो लोग किया। लेकिन वो लोग इनकार कर दिया, अपनों को करके बोल के संभालने के लिए किया हुआ उसका नतीजा क्या है? पाप को जब ये छुपा रहा है, क्या नतीजा मिलने वाला है? ये दुनिया में क्या मिलेंगे, आगे क्या मिलने वाला, उसका एक निशानी के रूप में ये बात हम याद से देखेंगे। 18 वजह, सब इस्राएली उठकर बेतेल को गया और ये कहकर परमेश्वर से सलाह ली। देखो, कुछ एक्शन से पहले वो लोग परमेश्वर से सलाह लेते हैं। और इस्राएलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? ध्यान से देख लो, यहोवा ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करे। अनरिपेंटिंग सिन के ऊपर, ना पश्चाताप करने वाला पाप के ऊपर न्याय देने वाला मेरा और आपका पप्पा पिता परमेश्वर, यहूदा पहला चढ़ाई करे। 21वां वचन, तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। न्याय करने के लिए इस्राएलियों का गोत्र, जो 11 गोत्र में एक है, उसमें से यहूदा को परमेश्वर भेज रहा है। गलती हुआ बिन्यामीनियों के तरफ से, जो सबका छोटा भाई का गोत्र, और लड़ाई करने के लिए गया। पहला वो लोग ने इन लोगों को नाश कर दिया। सोचने वाली बात है, जिसको परमेश्वर ने बोला जाओ गुनहगार को दंड दिला दो करके बोल दिया, लड़ाई शुरू करके बोल दिया, उन लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। कितना? 22,000 पीपल, 22,000 लोग। आगे 23वां वचन, और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और ये उससे पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाए? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। ये बात लोगों की मनमानी से नहीं होता है, परमेश्वर से एक एक बार सवाल पूछ के जवाब लेके जा रहा है। इधर आप परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करो। आवर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर। वो भस्म करने वाला आग है। पाप करने वाले को मन फिराने को अवसर देता है। मन फिराने वाले को अपना पुत्र को किया हुआ बलिदान के आधार पर माफ भी करते हैं। इसका मतलब हमारा और परमेश्वर के बीच में हमारा टूटा हुआ मन सबसे मुख्य स्थान लेता है। यह बात आप खुद अपने को अजमा लो। हर संडे प्रभु भोज के पहले हम लोग ये बात करते हैं, अपने आप को परखने के बाद इसमें से भाग लेना। अगर परखने से पहले लिया, व्यवस्था के बाहर किया, व्यवस्था को तुच्छ करके किया, तुम में से कुछ लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, मर भी चुके करके पहला कोरिन्थी का 11वां अध्याय में खुल्लम खुल्ला नया नियम का कलीसिया के लिए लिखा रखा है। आगे बढ़ेंगे। इस्राएली जाकर सांझ को यहोवा को के सामने रोते रहे। पूछ रहा है, प्रभु अपने ही घर के खानदान के लोग, एक बराई नहीं है, विद्यानी नहीं है, मालिकी नहीं है, अपने ही बच्चे, अब्राहम के बच्चे, याकूब का संतान, हम अपने भाई बिन्यामीन से लड़ने को फिर पास जाए? यहोवा कहा जा। पाप को कैसा परमेश्वर व्यवहार करता है। 24वां वचन, तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। एक दिन पहला गया, 22,000 लोग, इनका खुद का मर गया। दूसरा दिन भी ऑर्डर लेके जा रहा। 25, तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिब्बा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सबके सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दी। दोबारा नुकसान इस्राएलियों। कितना हो गया टोटल? 18 + 22, 40,000 लोग। मूल कारण आप समझने के लिए कोशिश करो। ये कोई मन भावना की कहानी नहीं है, किसी का टेस्टिमनी नहीं है। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ पाप को ढांपने के वास्ते, चलता है यार, इतना सब कुछ चलता है करके बोलने वाला वो एटीट्यूड के ऊपर किया हुआ
डिसिप्लिनरी हैंड, बाल शिक्षा की बातें हम देख रहे हैं। 40,000 लोग इस्राएली गोत्र में से मार डाला गया, जो अपने भाइयों को मारने के लिए परमेश्वर का आदेश के अनुसार जा रहा था। अभी हम ये न्यायों का किताब से हटकर जरा परमेश्वर की सिस्टम के बारे में, उनकी कैरेक्टर के बारे में, उनका काम करने की तरीका के बारे में 2 वचन देखेंगे। एसेकिएल का किताब 18 अध्याय का 23वां वचन में ऐसा लिखा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता है? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? God does not want a sinner to be killed and thrown into the hellfire. आप पक्का याद रखो बात, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। कैसा प्यार किया? हम अपने बच्चे को दूसरों को मरने के लिए छोड़ने वाला है ही नहीं है। हमारा बच्चे का जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार, लेकिन परमेश्वर ने अपना बच्चे को छोड़ दिया। वो परमेश्वर का प्यार, वो प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन साथ साथ उनको पाप के साथ एडजस्टमेंट, आज की हमारी भाषा समझौता नहीं कर सकता है। ये बात आपका दिल में मरते तक रहने दे, पर इसमें इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, वापस आ जाए। पाप को छोड़ो, वापस आ जाओ। पाप के साथ इंसान को परमेश्वर ले ही नहीं सकता, और मनुष्य जन्म से पापी है, इसलिए पाप का दंड लेकर खड़ा हुआ है यीशु मसीह क्रूस पर। आगे हम देखेंगे 18 इत्यादि का 20वां वचन, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। ये देखो, परमेश्वर न्याय करने वाला है। बाप का पाप को बेटा को दंड नहीं देने वाला, बेटा का दंड को बाप को भी दंड देने वाला नहीं। इसलिए याद रखो, मेरी मां बाप की दुआ से मैं आज तक चलता हूं। मैं थोड़ा गड़बड़ करने वाला है, लेकिन मेरा मम्मी मेरा पापा मेरे लिए प्रार्थना करता करके बोल के रहने वालों, वो गारंटी कट सीट परमेश्वर एक दिन हटाने वाला है। आप तू खुद मेरे प्रार्थना करें। बच्चों की प्रार्थना के सहारे रहने वाला मां बाप को भी ये मैं याद दिलाता हूं, आपको एक केरोफ की प्रार्थना प्रभु रोकने वाला है एक दिन, जब आपको सच सामने आ गया तो याद कर, तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहला काम कर। वापस आने के लिए प्रभु बुला रहा है। परमेश्वर एक का दंड दूसरे को ऊपर नहीं देने वाला करके इधर साफ साफ बता दिया। आइए हम वापस न्यायों की किताब में आ जाएंगे, 20वां अध्याय का 28वां वचन जो आपकी स्क्रीन में है। फिनहास जो हारून का पिता और एलियासर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। परमेश्वर का मेल मिलाप का तंबू था, नहीं तो वाचा का संदूक लेकर वो लोग किधर न किधर रखते थे। क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दें? क्योंकि ऑर्डर लेके निकलता है, खुद अपना लोग मरते हैं। परमेश्वर का ऑर्डर करना ही पड़ता है, कारण पाप भी है। क्या हम उनको छोड़ दे? क्योंकि इनको लगा और मारने को जाएगा तो और हम ही मरेंगे, तो इसका अंत क्या है? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। प्रियो, ये बात मैं नंबर के साथ इसलिए आपके सामने पेश किया कि आपका बाइबल में है, और ये बात कल्पित कहानी नहीं है, सच और कच्चा सिर्फ सच है। भले कल मैं तुमको देने वाला है उसकी कब्जा। 20वां अध्याय का 48वां वचन, तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों का आग लगाकर भूख दिया। ये परमेश्वर का लोग और पाप करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, होमोसेक्सुअलिटी में अटका हुआ सोदोम गोमोरा के जैसे कहानी नहीं है। परमेश्वर का 12 बच्चों का, परमेश्वर का अब्राहम की संतानों को, याकूब के संतानों को, परमेश्वर का वो टाइम का कलीसिया
स्तेफानोस की भाषण में स्तेफानोस इन लोगों को बुला रहा है निर्जन प्रदेश की कलीसिया। आपको मालूम है वो कलीसिया में होने वाली बात है। ये जड्जस की किताब में 35, 45, 44 इन तीनों वचनों को पढ़ेगा तो उनको मिलने वाला हिसाब में उधर लिखे रखा है। पहले जिनको जाके पापियों को मार डालने के लिए निकलो लड़ाई के लिए बोला हुआ उन लोगों की 25,118,000 और 25,100 मरा। उसके बाद वो लोगों का 18,000, 5,000 और 2,000 मरा करके बराबर नंबर लिखे रखा है इन वजनों में। टोटल दोनों कुल मिलकर 51,000। बिन्यामीनियों में से 91,000 पुरुष जो सबके सब शूरवीर थे मारे गए टोटल। अभी हम नीति वचन का एक पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगा। एक तस्वीर भी आपके सामने रख दिया है पाप छिपाने वाला। आखान इस तरह की एक बात किया था जोशुआ का एंट्री करने के टाइम। घर के अंदर तंबू के नीचे थोड़ा सोना कपड़ा वगैरह सब बांध के रखा था। पकड़ा गया। इस्राएली लोगों में से 36 लोगों को लड़ाई में हर के भागना पड़ा। तब जोशुआ ने रोया परमेश्वर के सामने। इस्राएली कलीसिया रोया। परमेश्वर बोला इस्राएल की तंबू के अंदर पाप है, याद रखो, इसलिए तुम पराजय हो गया करके बोला। फिर पाप हटाने के लिए उनको लोट मार के निकाला। आखान के परिवार को पकड़ा गया। आखान को यहोशुआ ने बोला हुआ वर्ड सुनो, ए मेरे बेटे सच बोल यहोवा के सामने। बोला मैंने जब यरीको लूटने के लिए गया था उधर से एक सोना का टुकड़ा और एक कपड़ा का चादर वगैरह सब लेके आके मेरा तंबू के अंदर गड्ढा खोद कर अंदर रखा है। जाके लेकर आया। आखान के बीबी बच्चे जानवर सारे आइटम को लेकर आखोर तराई में लेकर गया और इस्राएली मिलकर उन्हें पत्थर वाक करके बड़ा पत्थरों का ढेर बना दिया। अभी आप सोचते होंगे ये सब पुराना नियम की बातें हैं ना, हमारे बीच में ऐसा नहीं होएगा। इसका मतलब एक तो परमेश्वर बदलना है, नहीं तो आपको बदलना, क्योंकि परमेश्वर फस्म करने वाला आगे अनचेंजेबल। यीशु मसीह ने पाप का दंड ले लिया। ये रोमियो का किताब का 6वां अध्याय में लिखे रखा। इसका मतलब ये नहीं करके हमको पाप करने के लिए लाइसेंस मिला है। याद रखो, पाप कितना भी होने दे, मन फिराओ, वापस आ जाओ। प्रभु यीशु ने बोला हुआ एक दूसरा घटना के बारे में याद दिला के मैंने विषय में फाइनलाइज करना चाहता हूं। लूका का समाचार का 1 से 5 वचन में प्रभु यीशु हुआ 2 घटना को दिखाकर यहूदियों से बात कर रहा है। हम पढ़ेंगे पहले 13वां अध्याय का 1 से 5 वचन में लिखे रहता। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। इसका मतलब यहूदी लोग पुराना नियम की व्यवस्था के आधार पर पाप मुक्ति के लिए, धन्यवाद के लिए बलि चढ़ाने के लिए गया। कुछ तो गड़बड़ हुआ उधर यीशु मसीह का जमाना। तब पिलातुस ने उनको मार डाला। उनका बलि वस्तुओं के बीच में उनका ही खून गिर गया। वो एक अचानक अचंभा की बात है। लेकिन प्रभु उसके बारे में एक सवाल पूछ रहा है। बलिदानों के साथ मिलाया था, यह सुन उसने उनसे उत्तर में एक कहा, क्या तुम समझते हो कि एक गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? अगला भी पढ़कर मैं उसको मेरे तरफ से एक व्याख्या दिखाऊंगा। 3रा वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। 4 वचन, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलोह के गुम्बट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के
और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। प्रभु का ही जवाब, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इस रीति से नष्ट होगी। दो चीज उठाकर प्रभु ने बोला, ये लोग अचंबा की तरीके से मर गया, इसका तुम्हारा विचार क्या है? वो लोग तुमसे बड़ा पापी है? नहीं। एक पिक्चर का डायलॉग मैं इधर से कॉपी करना चाहता हूं। मैं लौट निकाला, इन लोगों को मिला। परमेश्वर को दुनिया को दिखाना है, पाप से मैं नफरत करता हूं, पाप के साथ मुझे एडजस्टमेंट करना नहीं है। तो बहुत से लोग मिलकर पाप करता है तो परमेश्वर उनमें से कुछ चुने गिने लोगों को लेंगे और उनको दंड दिलाकर दिखाएंगे, ताकि वो देख कर कम से कम बाकी लोग मन फिराए। यही था परमेश्वर का सिस्टम। इसका मतलब अब आज की जिंदगी को दिखा के मैं आपको याद दिलाता हूं। 10-12 लाख लोग कोरोना वायरस के नाम से मरा है। क्या वो लोग हम जिंदा हैं हमसे बड़ा पापी थे? प्रभु यीशु आज था तो शायद वो वही बोलता था, नहीं नहीं नहीं, मैंने नंबर निकाला, उनका नंबर आ गया, तुम्हारा नंबर आया नहीं, इसलिए तुम जिंदा है। अगर मन न फिराओगे तो हमें दे दिया जवाबदारी करने में आलसी बनकर बैठा तो मन फिराओगे नहीं है। तो प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सच्चाई का जिंदगी परमेश्वर के सामने खुला मनसाक्षी से करने के लिए तुम जागरूक नहीं है तो तुम भी ऐसे नाश होगे करके बोलने वाला परमेश्वर का वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे करके 3रा और 5वां वचन में प्रभु ने दोहराया। ये बात हम कभी ना भूले। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का 5वां वचन में कलीसिया को पात्मोस द्वीप में आके यूहन्ना के द्वारा बात करने वाला प्रभु का डायलॉग, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। 3 आइटम बताया होता। नंबर 1 स्मरण कर, हमारी भाषा में याद कर, रिमेंबर। मतलब क्या रिमेंबर करना है? तू कहां से किधर गिरा। पहला प्रेम छोड़ दिया करके एक टेस्टिमनी बोल के प्रभु ने आगे बढ़ाया बात। मालूम पहले कैसा था, आज कैसा है, स्मरण कर, याद कर। मन फिरा, जिधर जिधर तुम्हें बदलना है, बाउठे मारना है, रास्ता बदलना है, बदल और पहले के समान काम कर। बात सिंपल सरल है। जो पहले करता था उस तरह करते रहे। वो जोश तुम्हें था, छोड़ मत, ठंडा गिर मत, आगे बढ़, क्योंकि तुम ये दुनिया छोड़ के अपने पिता के घर में जाने का दिन का और नजदीक आ गया है ना। उतार पाया दिनों से और वो दिन नजदीक आ गया, इसलिए और सचेत रह और जागृति में रह, ये प्रभु बता रहा है। और उसका नहीं करेगा तो कलीसिया से क्या बात करता प्रभु यीशु, यदि तू मन न फिराएगा तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आपको मालूम है दीवट क्या है? 2 अध्याय का नहीं, 1 अध्याय का रेवलेशन में आखिरी वचनों में लिखे रखा है बात। तारा परमेश्वर का दास लोग, ये दूध है, और दीवट कलीसिया है। इसका मतलब तू ना मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट के जगह पे दीवट को हटा के कलीसिया डाल दूं, तेरी कलीसिया को उसके स्थान से हटा दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर का कलीसिया, गॉड्स मिशन फेलोशिप, कल्याण करके तुम बोलते रहेंगे, परमेश्वर बोलेगा मेरा डायरी में तेरा नाम नहीं है भाई। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु बोल रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर परमेश्वर का भय लाने वाला होने दे। आज मैं टॉपिक को इधर छोड़ना चाहता हूं। बातों को हम लोग देख लिया। इस्राएल में हुआ सच्ची खड़ा,
यीशु मसीह के 1000 साल पहले की कहानी। जगह लोग बाइबल में जो लिखे रखा है कल्पित कहानी नहीं है, जो अक्षरश हुआ है बात। 50,000 लोग मर गए। आज हमारे सामने सवाल यही है, क्या मैं अपने अपराध को छिपा रखता है क्या? आए हम अपने आंखें बंद रखे 1 मिनट प्रार्थना करें। अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, स्तुति करता हूं प्रभु। मसीह जिंदगी में पिछले हफ्ते देखे जैसा हम लोग एक लड़ाई का आंगन में उतरे हुए। मेरे शरीर की वासनाओं से मुझे दबाने वाला शैतान की पास दोस्ती बनाया, लोगों की दबाव से मुझे अपने आप को बचाने के लिए आपने ये वचन दिया है। ये वचन को जीवित रखने वाला पवित्र आत्मा को भी दिया। वो पवित्र आत्मा का फलों के आधार पर उनका बपतिस्मा पाकर वरदानों को इस्तेमाल करके देश के लोगों को प्रभु यीशु मेरे लिए मरा लेकिन जिंदा है करके दिखाने के लिए, बताने के लिए आपने मुझे और हमें रख लिया। ये बात को मानकर आपका वचन के आधार पर आपने बता दिया इतिहास की बातें, इस्राएलियों का जिंदगी में हुआ बातें, अंतिम दिनों में आया हुआ तुम्हारे बुद्धि उपदेश के लिए लिखा गया करके प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थ की कलीसिया को लिख के रखा हुआ बातों के आधार पर हम एक समर्पण कर रहे हैं। हमारी कमजोरी में आप आपका बेल डालकर हमें नम्र बना दे, हमें दुनिया के सिस्टम से हटकर आपके सिस्टम से चलने के लिए, नॉट अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड बट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। दुनिया की प्रारंभिक शिक्षाओं के आधार पर नहीं लेकिन मसीह के आधार पर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें। हम मन फिराते आपके ओर आ रहे हैं। हम श्राप की बंधन में अड़कना नहीं चाहता। यीशु का लहू के अधीनता में अपने आप को रखकर प्रभु यीशु का नाम के आधार पर आगे बढ़ने के लिए दया करुणा दिखाने वाला आपकी ओर आ रहे हैं। ना बदलने वाला आप, पवित्रता की परिपूर्णता आपकी ओर प्रभु यीशु का लहू के द्वारा आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, आप टूटे हुए मन के पीसे हुए दिल की प्रार्थना कभी न छोड़ता है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने बनाया, हमारे लिए दिया है। आपका मर्जी पूरा करने में हमारा जिंदगी जीते या मरते इस्तेमाल किया जाने दे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में रख लेते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।